नमस्कार, मैं रवि साहू। मैं आज नारायणपुर ओरछा मार्ग से गुजर रहा हूँ। मुझे लगा यहाँ की जो सड़क की स्थिति है उसे आप तक पहुँचाना चाहिए। दरअसल ये सड़क नहीं, मौत का न्योता है। नारायणपुर से ओरछा तक का सड़क जो है काफ़ी जर्जर हो चुका है। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला देश के नक्शे पर शायद एक बिंदु भर है, लेकिन यहाँ के आदिवासी जनजीवन की कहानियाँ संघर्ष, बलिदान और उपेक्षा से लिपटी हुई है। उन्हीं कहानियों में एक नाम है नारायणपुर से ओरछा तक का 65 किलोमीटर लंबा वह मार्ग, जो आज सड़क नहीं बल्कि मौत की खामोश गलियों जैसा महसूस होता है। कभी यह मार्ग सरकार के विकास की योजनाओं की झलक हुआ करता था। निर्माण के वक्त इस मार्ग पर नक्सली साए इतने घने थे कि सड़क का हर मीटर शहादत की कीमत पर बना है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा प्लान किए गए सैकड़ों आईडी को निष्क्रिय किया है, दर्जनों बार मशीनों को आग के हवाले किया है, सड़क बनाने वाले मजदूरों को धमकाया गया, जवानों पर हमले हुए और तब जाकर सालों की मशक्कत के बाद यह विकास मार्ग कागजों में पूर्ण हुआ। लेकिन विडंबना देखिए, यह रास्ता जितना कठिनाई से बना उससे भी ज़्यादा तेजी से टूट भी गया। सड़क तो बनी पर सपनों की तरह बिखर गई। बमुश्किल तैयार हुई यह सड़क जल्द ही बेईमानी साबित हो गई और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण बना आमदई की वह लौह अयस्क खदान जो नारायणपुर ओरछा मार्ग के बीच में छोटे डोंगर के करीब शुरू की गई। सैकड़ों की संख्या में दौड़ते ओवरलोड खनिज ट्रकों ने सड़क को इस कदर रौंद डाला कि अब गड्ढों और कीचड़ का अंतर समझना भी मुश्किल है। सड़क नहीं रही, दलदल बन गई है और उस दलदल में गाड़ियां, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और मरीज सब फिसलते हैं। सड़क की दुर्दशा से परेशान ग्रामीणों ने न जाने कितनी बार आवाज उठाई। कभी धरना दिया, कभी ट्रकों को रोका, कभी सड़कों पर बैठकर चक्का जाम किया। महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला, बच्चों ने भी नारे लगाए, लेकिन जवाब में मिला तो वही पुराना सरकारी मंत्र, जांच की जाएगी, योजना बन रही है, शीघ्र मरम्मत कार्य होगा। इन आश्वासनों की सड़क इतनी लंबी हो गई कि नारायणपुर से दिल्ली तक चली जाए, लेकिन पक्की सड़क वहीं की वहीं दलदल में गुम है। अब हालात ये हैं कि इस मार्ग पर सफर करना खुदकुशी जैसा है। बारिश के दिनों में ट्रकों के पीछे छिपे गड्ढे और कीचड़ ऐसे होते हैं जैसे यमराज खुद ट्रकों की शक्ल में सड़क पर उतर आए हो। स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म अब शिक्षा की पहचान नहीं, कीचड़ का नमूना बन चुकी है। मरीजों के लिए यह सड़क किसी त्रासदी से कम नहीं है। एक तरफ गांव में इलाज की व्यवस्था नहीं है, दूसरी ओर जिला अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता ऐसा है कि कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। जिस आमदई माइंस से करोड़ों की कमाई सरकार के खजाने में जमा हो रही है, उसी माइंस के नाम पर नारायणपुर ओरछा की जनता अपनी रीढ़ तुड़वा कर जी रही है। सवाल ये नहीं कि सड़क क्यों टूटी, सवाल ये है कि क्या सरकार के लिए सड़कें सिर्फ खनन के लिए, ट्रकों के लिए होती है? आम जनता के लिए सिर्फ गड्ढे ही नियति है? इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की यही त्रासदी है कि यहाँ की आवाज दिल्ली तक की दीवारों से टकराकर लौट जाती है। यहाँ की सड़कें टूटी है, योजनाएं अधूरी है, विकास बस नारों में है और व्यवस्था सक्षम है चुप रहने में। 65 किलोमीटर की यह सड़क विकास का मार्ग हो सकती थी, पर यह अब विसंगतियों के जीवंत तस्वीर बन चुकी है। यह नारायणपुर ओरछा मार्ग आज हमसे पूछ रहा है, शहादत के बाद भी विकास अधूरा क्यों? और जवाब में हमारे पास बस एक सन्नाटा है जो इन गड्ढों जितना गहरा है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।